में चरणबद्ध इलेक्शन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में यूपी मांगे जवाब के तहत जन मीडिया टीवी आज प्रयागराज में सिविल लाइंस के ऐतिहासिक स्थल पर कुछ पार्टी लोगों वर्करों के साथ, कुछ पार्टी प्रवक्ताओं के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनसे हम प्रयागराज में दलों के लोगों का क्या रुझान है, उनका क्या इस शहर के प्रति करना है, उसके प्रति इनके लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आए हुए आगंतुकों से हम उनका परिचय लेंगे और दो शब्द में वो 5-5 पॉइंट बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले भैया आप। मैं विशाल कनौजिया, उपाध्यक्ष सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल। जी। पंकज जायसवाल, व्यापारी सिविल लाइंस। संतोष तिवारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। ऋषभ सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आकाश अक्कू, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर रमेश केसरवानी, जिला अध्यक्ष प्रयागराज उद्योग व्यापार मंडल। मैं अमित सिंह, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार महामंत्री सिविल लाइंस। मैं बबलू सिंह रघुवंशी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल युवा का महामंत्री। हरि मिश्रा, प्रयागराज। अनिल मिश्रा, प्रयागराज व्यापार। मुफीद अहमद, प्रयागराज। तुम बोलो। अभी परिचय दिया जाए। मैं मोहम्मद साहब, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा। यहाँ पे हमारे साथ भाजपा, समाजवादी पार्टी, उन दोनों के और व्यापार मंडल के, क्योंकि हम सिविल लाइन पे बैठे हैं तो व्यापार मंडल के लोग इकट्ठा हैं। और मैं सबसे पहले जो यहाँ की समस्याएं हैं और इस सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं मैं जानना चाहता हूँ। सिविल लाइंस तो अपने आप में ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो है एमजी मार्ग, जिस रोड पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये रोड जो है समाजवादी की सरकार में ये रोड डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन जो एसपी मार्ग है, जो ये भी दिखा हुआ, ये कलरिंग में, जैसे लखनऊ में हजरतगंज है, ये भाजपा गवर्नमेंट ने बनवाई है। इसमें हम लोग व्यापार मंडल के काफी लोग, हम लोग लखनऊ भी गए, विजिट किए, तो ये मतलब रोड भी चौड़ी हुई है, जिससे कि आज सिविल लाइन का व्यापार काफी बढ़ गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि सिविल लाइन की जो सुंदरता है वो बनी रहे। लेकिन यहाँ के जो लोग ब्रिटिश टाइम से बसे हुए हैं, सागर पेशा में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आज जो भी बिल्डिंगे या जो भी मॉल बन रहे हैं वो नजूर लैंड को परचेज करके ही बन रहे हैं, फ्री होल्ड होकर। तो उसमें जो भी लोग हैं उनको वहाँ पे दिया जाए, ये ना हो कि उनको यहाँ से हटाकर बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। यहाँ पर लोगों के मन में ये चीज है कि हो सकता है सरकार आएगी, लोग हो सकता है यहाँ से उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा आपका ये है कि नकुल भूमि पर जो सरकारी जो आदेश है उसके अनुसार व्यापार मंडल, उनका वहां के रहने वाले जो हैं उनका क्या होता है। तो ये तो भविष्य की बात है, जो सरकार से आपका ये डिमांड है कि उन पर वो ध्यान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हैं और आपका ये कि आपकी 5 साल सरकार चल चुकी है, तो पिछले 5 साल में जो काम हुआ और आगे के जो 5 साल में आपका विचार है वो क्या होगा, इसके बारे में भी। भाजपा सरकार में काम तो बहुत हुए हैं, ओवरब्रिज जिससे बने हुए हैं, जिसमें जाम से निजात मिला हुआ है। हाई कोर्ट हो या जीआईसी की तरफ हो, सलोरी हो, हर जगह जाम से निजात मिला है। और रोडें ऐसी बन गई हैं कि अब ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रोड पे जाम लगता था पहले, 1-1 घंटा लग जाता था कहीं जाने में। अब ऑल इशू नहीं रह गए, अब कोई भी आदमी कहीं भी चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यातायात व्यवस्था आप इस सरकार का प्रमुख मुद्दा मानते हैं। जी, मैं आपसे आपकी सरकार जो थी वो भाजपा गवर्नमेंट के पहले की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। तो उसके बाद उस समय की सरकार में और आज की सरकार में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं। और आगे के सरकार में, यानी कि जो अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, उन दोनों का आप विचार दीजिए। देखिए, जो हमारी पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में हमने बहुत काम किया। जो रही बात आप सिविल लाइन में है, सिविल लाइन की बात करना जरूरी है। जो आज रेड और ब्लैक देख रहे हैं, ये आदरणीय अखिलेश यादव ने 2016 दिसंबर में अपनी कैबिनेट में पास किया था। उसके बाद जो रोड चौड़ीकरण का मामला था वो भी हमारी कैबिनेट का था, लेकिन सरकार हमारी चली गई। लोकतंत्र है, सरकार आना जाना लोकतंत्र का नियम है।
और अब जो सरकार आएगी, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हम पहली चीज यहाँ ट्रैफिक की समस्या, सिविल लाइन दिलाएंगे। उसके बाद रही बात प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार में गाजीपुर से आप शुरू करिए गाजियाबाद तक, मथुरा से शुरू करिए मेरठ तक, सहारनपुर से शुरू करिए रामपुर तक, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। वैकेंसी आ नहीं रही है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलित की बेटी को रात में जला दिया जाता है, जात विशेष का एनकाउंटर किया जाता है, जात विशेष को टारगेट किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी में किसी भी वर्ग का कल्याण नहीं। जी, आपने इलाहाबाद के साथ-साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया है और अब मैं व्यापार मंडल में आगे, आप दोनों समाजवादी पार्टी से ही हैं, तो मैं व्यापार मंडल से देता हूं कि हम लोग सिविल लाइंस में बैठे हैं और सिविल लाइंस प्रयागराज के लिए जो एक व्यापार की धुरी मानी जाती है, एक तो चौक है, और जो सोफिस्टिकेटेड लोग थे अंग्रेजों के जमाने से, ये एक बहुत ज्यादा विस्तार और एक प्रसिद्ध जगह हुआ करती। आज की स्थिति क्या है और आज के सरकार से आपका क्या डिमांड है, और पिछली सरकार में आपके क्या डिमांड फुलफिल नहीं हुए हैं, उसके बारे में आप विचार दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में पूरा प्रदेश का व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज बैठा हुआ है। हम लोगों ने विगत कई वर्षों से केंद्र एवं प्रदेश सरकार से 9 सूत्री मांग को रख रहे हैं, जिसको केंद्र और प्रदेश सरकार अनदेखी कर रही है। नंबर 1, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल करना, उसको अभी तक नहीं किया है। नंबर 2, वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना, जो 60 साल के व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर 60 साल के हो गए तो उनको जीएसटी के दायरे में है, उनको जो है वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना लागू हो। नंबर 3 जो है ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग का जो है हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके अलावा मंडी शुल्क को जो लगाया गया है उसको समाप्त करने की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी तक हम लोग की कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है, इसीलिए व्यापारी नाराज बैठा हुआ है। इस पर विचार कर रहा है कि हम लोग कहाँ वोट करेंगे, इस पर व्यापारी विचार कर रहा है। मैं रमेश केसरवानी, जिला अध्यक्ष प्रयागराज उद्योग व्यापार मंडल। जी, इन व्यापारियों के लिए जो इनके मन में बातें थी उन्होंने कही है। मैं इस पूरे जो इनका एक तरीके से जो झुकाव है, जो उनके जो कष्ट है, उन्होंने इसका मैं निराकरण के लिए मैं भाजपा के विचार जानना चाहता हूँ। मैं अमित सिंह, सिविल लाइंस का महामंत्री। मैं भाजपा सरकार से बहुत खुश हूँ कि भय मुक्त समाज से व्यापारी काम कर रहे हैं। चाहे गुंडागर्दी, जो गुंडा है वो जेल में है। मैं चाहता हूँ भाजपा सरकार रिपीट हो। और सबसे ज्यादा मुद्दा सिविल लाइंस में सागर पेशा का है, जो 70-80 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको अस्थायी किया जाए, क्योंकि माननीय योगी जी का हमारे ये कहना है। आपकी भी एक डिमांड है कि जो सागर पेशा, जो सिविल लाइंस के आसपास के, क्योंकि एक मुद्दा भैया ने भी उठाया था पीछे, उन्होंने भी यही कहा था कि जो लोग यहाँ हैं उनको यहाँ से हटाया न जाए, और आपका भी यही डिमांड है कि जो सागर पेशा के लोग यहाँ पे हैं, जो बहुत पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट किया जाए, विस्तार के नाम पे उनको यहाँ से हटाया नहीं जाए। मैं कि सरकार, जो भाजपा की सरकार अभी चल रही है और जो अखिलेश की सरकार थी, उन दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हैं, या कैसा लग रहा है? अंतर देखिए बहुत बड़ा है, और जितना समाजवादी कार्यकाल में जो उन्होंने स्टार्टअप किया और जो स्टेडियम और सब दुनिया जल दिख रही है, ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा विकास कार्य किया जाए तो अखिलेश जी ने किया है, ये मैं मानता हूँ। मगर यहाँ पे हम लोग व्यापारियों की अगर आप बात करेंगे तो व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं, और ना ही कोई भी प्रलोभन दिया जा रहा हो, या कोई मतलब बताया जा रहा है स्कीमों की कि हम लोग इस पे रहेंगे तो हम उस सरकार को चुनना पसंद करें। तो लिहाजा मुझको लगता है कि ये सरकार जो है अब जानी चाहिए, अब इसका समय पूरा हो गया है। सरकार जानी चाहिए, इनका समय पूरा हो गया। व्यापारियों के साथ भाजपा का बहुत ज्यादा रास्ता नहीं लग रहा है। जो एक इलाहाबाद व्यापार मंडल में यहाँ के लोग उपस्थित हैं, इनके साथ साथ में एक अभी एक नए आगंतुक, मैं उनका परिचय उन्हीं से जानना चाहूंगा। कांग्रेस की ओर से ये आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। मैं परिचय के साथ उनके विचार जानना चाहूंगा। मेरा नाम रतन प्रकाश शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी सह संयोजक काशी क्षेत्र। जी, आप अभी आप सुने होंगे, क्योंकि जो व्यापार मंडल यहाँ है, व्यापारियों की एक नाराजगी
भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही है। उनके कई जो डिमांड थे वो शायद फुलफिल नहीं हो रहे हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी अगले बार जो अगर आती है तो वो क्या कर पाएगी? आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हित में सारे कार्य कर रही है। व्यापारी संतुष्ट हैं और आगे सरकार हमारी बन रही है और फुल मेजॉरिटी में सरकार बन रही है। व्यापारी वर्ग के सहयोग से ही बन रही है। व्यापारी वर्ग हमेशा साथ भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से व्यवसायी कोई नाराज नहीं, उनकी सारी नाराजगी दूर है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाराज व्यापारियों के साथ है, उनके साथ समानता का व्यवहार कर रही है, लेकिन जो यहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, वो भारतीय यहाँ के जो व्यापार मंडल के हैं, उनके कई डिमांड है, जैसे जीएसटी का जो उसको एक फॉर्मेटिंग करना है, या पेट्रोल और डीजल जो डिमांड है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। जो एक व्यापारियों के पेंशन की बात की जा रही है कि जो 60 साल के ऊपर के हैं वो व्यापारियों का पेंशन इसमें आए, तो इसके बारे में क्या सरकार से आप डिमांड करने वाले हैं? और जो व्यापार की स्थिति अभी जो है कोरोना काल के बाद, यहाँ के व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ विशेष तौर पर क्या लाना चाहती है भाजपा की ओर से? जीएसटी का कोई मुद्दा आज की डेट में नहीं रह गया है। व्यापारी जीएसटी बखूबी समझने लगे हैं और व्यापारियों के हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य सदैव करी है और आगे भी करेगी। जी, मैं अब भाजपा से एक और कार्यकर्ता है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना परिचय के साथ वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी से मैं राजेश केसरवानी, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से। हम भी एक व्यापारी थे। एक समय ऐसा था सपा बसपा शासन काल में व्यापारी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हुआ करता था, लेकिन आज योगी की सरकार में खुलकर वो व्यापार कर रहा है और नंबर 1 का व्यापार कर रहा है। सारे व्यापारी तबके खुश है। वो वही लोग नाराज हैं जो नंबर 2 का धंधा करते थे, उनकी दुकानें बंद कर दी गई। नंबर 2 का धंधा करने वालों की दुकानें अगर बंद है, व्यापारी थोड़ा सा परेशान है। मैं इसके बारे में सपा के जो मंडल है उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो व्यापार भारतीय जनता पार्टी के जो भी है, उन्होंने ये कहा है कि जो 2 नंबर का काम करते थे, व्यापार करते थे, वो बंद हुए हैं, व्यापारी खुश है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्यापारी कितने खुश है वो तो बात व्यापारियों का दिल जानता है, और बीजेपी वाले खुश है, व्यापारी नहीं खुश है। इसमें शिक्षा, रोजगार, नौकरी, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, ये सारे मुद्दे हैं। हम लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, हम लोग को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन ये जांच विशेष की राजनीति करते हैं, कहीं मंदिर लाते हैं, कहीं मस्जिद लाते हैं, और हिंदुस्तान संविधान से चलता है और बीजेपी ने संविधान को खतरे पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारे साथ एक छात्र नेता भी है जो अभी जो छात्रों का एक प्रमुख जो बेरोजगारी का है, मैं सपा के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके आप लोग लगातार व्यापारियों की बात कर रहे हैं। व्यापारी भाजपा सरकार में कितने सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कानपुर में और लखनऊ में एक व्यापारी घूमने जाता है और पुलिस द्वारा उसकी हत्या करा दी जाती है। उस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। समाजवादी लोग उसके लिए आंदोलन करते हैं, तब जाकर के उस पर कार्रवाई होती है। रही बात छात्रों की, तो इसी इलाहाबाद के बगाड़ा सलोरी के अंदर कुछ दिनों पहले जब जिन छात्रों से एक करके वोट मांगा गया था कि उनको रोजगार दिया जाएगा, जब रोजगार के लिए वो अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं तो भाजपा सरकार के इशारे पर लाठी और डंडे की सरकार उनको लाठियों से पीटती है, गोलियां चलाती है उनके ऊपर और राइफल की बतों से उनके ऊपर हमला करती है। कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ का इंसाफ। छात्रों के ऊपर अत्याचार, ये एक बहुत गंभीर सवाल था आ रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के ही विचारों से जानना चाहता हूँ कि व्यापार, अभी तो छात्रों की बात, हम सिविल लाइंस में बैठे हैं और व्यापारियों की का जो प्रमुख परेशानियां हैं मैं उनको उठाना चाह रहा हूँ। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर व्यापार में और किस तरीके की काम समाजवादी पार्टी सरकार ने सोचा है इससे करने का। देखिए, व्यापार में मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में व्यापारी का शुद्ध अर्थ है अदानी अंबानी। आप जान लीजिए, न इनसे मझले व्यापारियों से कोई मतलब है, न तो सादर पेशा में काम करने वाले व्यापारियों से कोई मतलब है, न तो अपना ठेला और गोमती लगाने वाले जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनसे कि दो वक्त की चूल्हे की रोटी जलती है। जो उद्योगपतियों की सरकार, उद्योगपति इनके व्यापारी हैं। हमारी सरकार बनेगी, छोटे व्यापारियों को हम लोन मुहैया
कराएंगे। छोटे जो इनकी जीएसटी आई है, वर्तमान जीएसटी, बड़े व्यापारियों की अलग जीएसटी है, छोटे व्यापारियों की अलग जीएसटी है, और जो इनके निजी फाइनेंशियल व्यापारी हैं उनकी अलग जीएसटी है। लेकिन मेरी सरकार बनेगी तो पहले जीएसटी 5% छोटे व्यापारियों को तत्काल छूट की जाएगी और उनको पूरा का पूरा उनकी मदद की जाएगी। और जिन जिन व्यापारियों की दिक्कत है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से परेशान है, जो वसूली करते हैं, समाजवादी पार्टी तत्काल उनको मदद करेगी। ये जीएसटी का जो सवाल है वो सबसे पहले उठाया जा रहा है कि जीएसटी सही नहीं है। आपका ये कहना है कि जीएसटी बराबर है, लेकिन बड़े व्यापारियों को ज्यादा प्रेशर देती है, ये आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है। छोटे व्यापारी जो हैं वो बहुत ज्यादा सुखी नहीं है, जो उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना काल में जो छोटे व्यापारी हैं सबको 1,000 रुपया सरकार ने दिया है। रेहड़ी पटरी की जितनी दुकानें, सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आगे भी 10-10 हजार रुपए देने की बात हो रही है और उसमें सारे व्यापारी संतुष्ट है। और ऐसा अनर्गल बातें हैं कि अडानी अंबानी की कोई बात नहीं है, जीएसटी सबके लिए बराबर है। जीएसटी सबके लिए बराबर है और अडानी अंबानी तो छोटे व्यापारियों के लिए तो सरकार इस तरह का कोई स्कीम लाने वाली है जो कोरोना काल में, जैसा आपने कहा कि पैसा दिया है और आगे भी बात हो रही है, लेकिन उसका कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में क्या भरोसा व्यापारियों को दे रहे हैं? व्यापारियों को भरोसा बिल्कुल दिया जा रहा है कि भाई जिनका भी नुकसान जितना हुआ है, अभी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को जितने भी पैसे दिए गए हैं वो सारे व्यापारी हमारे संतुष्ट हैं। रेहड़ी पटरी वालों को भी पैसा दिया गया है, रेहड़ी पटरी वालों को भी सरकार अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका कहना है। मैं समाजवादी पार्टी से इसका विचार जानना चाहूंगा। जानते हैं सर, इनका सारा काम कागजों पे हुआ है। धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं हुआ। जो रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं, इनका काम धरातल पे नहीं, खाली कागजों पे पूरा कर दिए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रोड चौड़ीकरण के नाम पे सबसे ज्यादा अगर किसी का दमन किया गया तो छोटे व्यापारियों को किया गया। अगर रोड चौड़ीकरण के नाम पे उनकी गोमती तोड़ दी गई, वो ठेले पे चारे कर सब्जी लगाते थे, लाठी चना लगाते थे और छोटा मोटा व्यापार करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के भाजपा के प्रशासन अधिकारी आते थे और जेसीबी से तोड़ के फेंक देते थे। जिस तरह से इनके कार्यकाल में काम हुआ है, आप जान लीजिए आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं था। तो गुलामी के दौर में जनरल डायर के समय में ऐसा होता था, वर्तमान भारत में सरकारों में ऐसा कभी नहीं हुआ। भाजपा जनरल डायर की तरह ही हो गई है। इस बीच में मैं परिचय करवाना चाहूंगा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के और प्रभारी हैं। मैं कांग्रेस के बारे में जो एक विचार आ रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये इस मोटो के साथ प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर अपना कैंपेन शुरू किया था। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव जो प्रयागराज है उसमें लगभग 7-8 दिन बाकी है। यहाँ पर क्या स्थिति कांग्रेस की दिख रही है? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, कई दलों ने यहाँ शासन संभाला। एक दल कहता है कि गर्मी उतार दूंगा, दूसरा दल कहता है चर्बी घटा दूंगा। आम जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमारी प्रिय नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं घटी है, जनता से अत्याचार से, किसानों पर अत्याचार से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, आज उत्तर प्रदेश के हालात ये बने हुए हैं कि नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो लाठियों से पीटा जाता है। आशा बहनें अपना हक मांगती है तो लाठियों से पीटा जाता है। किसान जब अपना हक मानता है तो गाड़ियों से कुचल दिया जाता है। हमारी महिला शक्ति अपना हक अधिकार मांगती है, उस पर अत्याचार होते हैं। सरकारें मौन बनकर बैठी हुई है और कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, सबके हित को लेकर हमने जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात कही है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, पढ़ने लिखने वाली लड़की, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, सबको ये विश्वास जागा है कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर मैदान में है, आप देखते जाइए आने वाला जो चुनाव मतदान हो रहे हैं, इसके परिणाम बहुत अनएक्सपेक्ट आएंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, बहुत ज्यादा विचार है। मैं एक ज्वलंत प्रश्न अभी जो कांग्रेस के साथ ये जुड़ा है कि पंजाब में चन्नी जी ने
यूपी और बिहार के जो भाइयों को बाहर निकालने की बात कही थी और प्रियंका जी वहीं खड़ी थी, तो उसके काट के लिए या उस चीज को भरपाई करने के लिए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है कि यहाँ के लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति विचार को गंभीर बनाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है कि मीडिया या चन्नी जी का कहने का आशय को जिस रूप से परिभाषित किया ये अलग मैटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, हम सरवारा वर्ग को साथ में लेकर चल रहे हैं। किसान के हित में हम योजना बना रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आया हूँ, छत्तीसगढ़ में किसान जितने परेशान थे, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे हाईकमान सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी ने जो वादा किया था किसानों के लिए, आज हम 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किए। आज वहाँ की अर्थ संरचना मजबूत हुई, रोजगार बने। आज पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी नहीं है। ऐसी ही योजना हम यहाँ लागू कर रहे हैं कि कांग्रेस को किसान समझ रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पे जैसे 2500 में धान खरीदा गया, तो उत्तर प्रदेश में भी हम 2500 में धान खरीदेंगे, 2500 में गेहूं खरीदेंगे। जो 14,000 करोड़ रुपए गन्ने के बकाया है, उसको हम शिथिल भुगतान की कार्रवाई कराएंगे। उनको 400 रुपए क्विंटल में गन्ना खरीदी की बात कर रहे हैं। बेरोजगार जो घूम रहे हैं हमारे नौजवान साथी, वो आज परेशान है। सभी सरकारों को करीब से देखा है कि आज उत्तर प्रदेश में जो 20 लाख पद भरे जाने की बात हम कर रहे हैं, तो हमने छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया है। आज छत्तीसगढ़ में सबको रोजगार मिल रहा है, सब स्वावलंबी बन रहे हैं। हमारी नारी शक्ति के लिए हमने जो योजनाएं बनाई है, स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वावलंबन किया जा रहा है। आज सबके हाथ में पैसा मिल रहा है, हर व्यक्ति अपना घर चाहता है, अपने बच्चे का भविष्य चाहता है। और 32 साल जो गुजरे हैं पिछले, क्यों सब सरकारों को उसने करीब से देखा कि यहाँ धर्म और जाति के नाम पर जो सरकारें बनी, उसको आम जनता के हित से कोई लेना देना नहीं था। इस चीज को जनता ने अच्छे से समझा है। और ये जो मतदान होने जा रहा है इस बार, कि अभी 2 चरण के मतदान हुए हैं, इससे सरकार को ये समझ में आ गया है कि जनता इस बार अपने भविष्य को लेकर मतदान कर रही है, अपने नौजवान अपने रोजगार को लेकर मतदान कर रहा है, किसान अपने हक को लेकर अधिकार कर रहा है, महिला शक्ति अपने स्वावलंबन के लिए वोट कर रही है। इस तरीके से दलित हो, आदिवासी हो, सब हित को ध्यान में रख के हमारा प्रतिज्ञा पत्र बना है, ये जनता तक पहुंच रहा है। और जनता पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आने वाले अनएक्सपेक्ट होंगे और कांग्रेस सरकार बनाए। तो सरकार भाजपा की मैं अभी व्यापार मंडल जो कांग्रेस के विधायक जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ के चुनाव के बाद एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात की है। सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, सरकार राजस्थान में भी कांग्रेस की है, लेकिन राजस्थान की बात आज कांग्रेस उतना नहीं कर पा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात यहाँ के विधायक ने कही, जो अच्छा लगा यूपी में, शायद राजस्थान के मॉडल को वो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो संपन्नता है वो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। मेरे साथ अभी कांग्रेस व्यापार मंडल के अधिकारी हैं, मैं उनसे भी इस चुनाव में उनके विचार क्या है वो जानना चाहता हूँ। देखिए, धन्यवाद। हम लोग व्यापारी हैं और मुख्य रूप से हमारा काम तो व्यापार करना ही है। और चुनाव में और सरकार में हम यही अपेक्षा करते हैं कि हम व्यापारियों को राहत मिले। व्यापारी निर्भीक होकर अपना व्यापार करना चाहता है। जिस तरीके से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 5 साल में व्यापारियों ने जो देखा, जो अनुभव किया, वो उससे व्यापारी बहुत संतुष्ट है। जहाँ तक रंगदारी की बात हो या अगर आप देख लें गुंडागर्दी, माफिया राज, तो ये बहुत कम हुआ है। इसमें हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। और रही बात कोरोना काल में, व्यापारी सभी लोग बहुत परेशान थे और ये एक वैश्विक महामारी थी। ये ऐसा नहीं है जो केवल हिंदुस्तान में थी, तो उसमें हर व्यापारी परेशान जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार ने जितना भी हम लोगों के साथ किया है या जो भी हम लोगों को सहायता दी है, उससे हम संतुष्ट हैं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो, क्योंकि व्यापारी देखिए, उसको अपने व्यापार से मतलब होता है, उसको अपना परिवार ठीक से चलाना है, निर्भीक होके बिना डर के वो व्यापार कर सके। और उसको बहुत सब चीजों से
बहुत मतलब नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है। और दूसरी बात, जो सम्मान हमें सरकार ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें व्यापारियों को दिया, वो भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। अभी हम आपको एक घटना बताएं कि जो आज तक इस इतिहास में पहले पहले कभी भी नहीं हुआ। हमारे कानपुर के एक व्यापारी मोहित गुप्ता जी थे, तो उनकी निर्मम हत्या गोरखपुर में कर दी गई थी। और गोरखपुर में हत्या होने के बाद उस व्यापारी के परिवार को योगी जी ने जो तत्काल सहायता उपलब्ध कराई और 50 लाख रुपए का मुआवजा आज तक की किसी सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से व्यापारी को उपलब्ध कराया होगा। और उसकी पत्नी को नौकरी दिलाई, सरकारी नौकरी दिलाई, ओएसडी की नौकरी उसको मिली, तो उसका परिवार एक चल गया। ये निश्चित रूप से है कि उसका आदमी या उसका पति जरूर गया, लेकिन उसको एक सहारा मिला और उस सहारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और आज वो परिवार कम से कम चल रहा है, तो ये भी एक बहुत संतुष्टि की बात है। और सम्मान की जहां तक बात है, सम्मान के लिए हम लोगों ने हमेशा, व्यापारियों ने सरकार से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या भाजपा की सरकार है, उसमें व्यापारियों का सम्मान जो घटता है उसके लिए हमेशा लिखते हैं। और हम भी आ रहे हैं कि हमें भी व्यापारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमें भी सम्मान दें। आज व्यापारी को लोग जिस तरीके से, जिस दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और भी देशों में देखिए, अब व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। आज हर आदमी कहता है वकील साहब, डॉक्टर साहब, बाबू साहब, लेकिन किसी ने आज तक व्यापारी साहब नहीं कहा, मुझे तो आज तक जहां तक ज्ञान है। तो एक सम्मान की कमी है, और वो सम्मान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को फिर से मिलेगा, और मिला भी है। और ये हम लोगों ने इनके केंद्रीय नेतृत्व से भी अपेक्षा की है कि जैसे कि आप स्नातक में शिक्षकों को विधायक बना के भेजते हैं, सब क्षेत्र में चाहिए हैं, उनमें से चुनकर हमें भी विधानसभा में भेजिए, उच्च सदन में भेजिए, ताकि हम व्यापारी अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाए और सरकार हमारी बात को समझे। और की तमाम सी अपेक्षाएं हम जी, यहाँ व्यापारियों के समूह में जो एक बात अभी खुल के आ रही है कि अभी जो कहा जा रहा है कानपुर में व्यापारी की हत्या हुई, लेकिन उसको पूरी तरह से कंपनसेशन दिया गया। एक आरोप सपा पर भी लगता है कि उसमें गुंडागर्दी और वसूली बढ़ती थी। उस बारे में मैं सपा के प्रवक्ता से उनके विचार जानना चाहता हूं कि क्या आगे की सरकार में इस पर लगाम करने के लिए क्या सरकार इस पर प्रतिबद्ध है? देखिए सर, हमने 4 बार उत्तर प्रदेश के राजनीति में सत्ता में आए, गद्दी संभाला, हमारे सरकार में कभी ऐसा नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फिर बता दें कि उनके व्यापारी और हमारे व्यापारी में अंतर है। पुष्पेंद्र यादव झांसी का व्यापारी ही था, उसको 11 बजे रात अपराधी बता किस लिए मार दिया जाता है, उसके नाम की टाइटल यादव थी, ठीक है। कबीर त्रिपाठी व्यापारी ही था, उसको रात में इसलिए मार दिया जाता है, उसकी टाइटल ब्राह्मण थी। रफीक अहमद सब्जी बेचने वाला व्यापारी ही था। कुलदीप सेंगर जिस लड़की के बलात्कार करते हैं, उसका बाप सब्जी बेचता था, वो भी सब्जी बेचने वाला व्यवसायी ही था, इसलिए मार दिया गया कि उसके नाम के सामने मोहरा लगा था। इनका दोहरा चरित्र, जो राजनीति में कहा जाता है दोगलापन, कि अपने मतलब आप खेलो तो टूर्नामेंट, हम खेलो तो गुल्ली डंडा, ये अपने व्यापारी को दूसरी तरफ पेश करते हैं, हमारे व्यापारियों को अपराधी पेश करते हैं। जहां तक आपने बात की, वो सारे धर्म की जो सारी जाति, यहाँ जाति और धर्म से व्यापारी व्यापारी है, लेकिन हाँ, व्यापारियों की हत्या और व्यापारियों के साथ जो हो रहा है वो एक गंभीर प्रश्न है। उसके बारे में आपकी सरकार विचार कर रही है और उसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं। ये अच्छा लगा, सपा भी इस बारे में अपना विचार कर रही है। मैं इसी के साथ भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जो कानपुर और भी जो लोग परेशान हैं, उनसे भाजपा के लोग क्या कहना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता का क्या विचार है? कि जब भी व्यापारियों के साथ कोई घटना हुई है, उस पर योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से कानून लगाकर काम किया, ये सब जानते हैं। और जब भी हत्याएं, जिसमें कोई आकस्मिक घटनाएं हो गई है, तो उस घटना को लेकर के उन जिसने घटना किया है, जो हत्या किया है, उनको तत्काल कानून कार्रवाई उसके ऊपर की गई है। और व्यापारी समाज आज पूरी तरीके से संतुष्ट है। और हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। जब भी कोई समस्या आती है, व्यापारी कल्याण बोर्ड, यहाँ के लोग, व्यापारी लोग, हमारे जब यहाँ पर राज्य में हमारे मनीष गुप्ता जी आए थे, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है, जब भी यहाँ व्यापारी उनके पास समस्या लेके गए हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की। और व्यापारियों से निवेदन भी करते रहे, ऐसी कोई भी समस्या हो, ये उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार जो पहली बार जो व्यापारी कल्याण बोर्ड लाई, व्यापारी के हित के लिए काम कर रही है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ साथ मैं
अभी जो सिविल लाइंस में सारे पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत हुई है, उसमें एक बात जो खुल के आई है कि व्यापारियों का एक जो जनसमूह यहाँ है, वो किसी भी पार्टी के हो, वो अपनी लिए एक सम्मान की बात चाहते हैं। वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चले, उसके लिए वो सरकार, कोई भी सरकार हो, वो उससे बात करना चाहते हैं। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और मैं शुभ्रांशु पांडे, अपने कैमरामैन उमेश शुक्ला जी और सतीश गुप्ता जी के साथ मैं प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली से विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।